Welcome to Shriprati Education Online Classes. So today we are going to see text tool in Photoshop CC 2019. Text tool is used to add text on your canvas or to add text in your posters and your newsletters. So the shortcut key for the text tool is T. So here you can see T. When I am pressing T from the keyboard, then the text tool is selected. Text tools are of two types. First one is a horizontal type tool and the second one is a vertical type tool. That means अगर आप horizontal type tool यूज करते हैं तो आप एक वन लाइन होती है ना, उस एक स्ट्रेट लाइन वन लाइन हॉरिजेंटली आप उस तरीके से लिख सकते हैं. वर्टिकल में आप खड़ी लाइन के थ्रू लिख सकते हैं, जैसे कि हम माने कॉलम और हॉरिजेंटल टाइप को माने रो. और आप यहाँ पर देखेंगे कि कुछ ये आपका फॉन्ट आ रहे हैं कि आपको कौन सा फॉन्ट स्टाइल अच्छा लगेगा, तो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं. टाइम्स न्यू रोमन और बहुत सारे दिए गए हैं. अब आपको रेगुलर लैंग्वेज रेगुलर फॉन्ट चाहिए आपको, या रेगुलर वाला साइज चाहिए, या इसको जो फॉन्ट है उसमें आप बोल्ड यूज करना चाहते हैं. अब आपको यहाँ पर ये देखना है कि आप बोल्ड यूज करना चाहते हैं या रेगुलर. बोल्ड यूज करेंगे तो थिकनेस बढ़ेगी आपके टेक्स्ट की, या टेक्स्ट को आप रेगुलर जो सिंपली होता है वो रखना चाहते हैं. यहाँ से आपको आपका जो टेक्स्ट है वो कितना साइज होना चाहिए उसका, लाइक 6 पॉइंट्स का होना चाहिए, 8 पॉइंट्स का होना चाहिए, 9 पॉइंट्स का, 10. सो हियर यू कैन सी अप टू 72 पॉइंट्स तक दिया हुआ है. एंड देन आप यहाँ देख सकते हैं कि किस तरीके का होना चाहिए. शार्प होना चाहिए, क्रिस्प, स्ट्रॉन्ग, स्मूथ. फिर अलाइनमेंट्स दिए हुए हैं आपके यहाँ पर कुछ की लेफ्ट अलाइनमेंट होना चाहिए, सेंटर टेक्स्ट होना चाहिए, या फिर राइट अलाइन टेक्स्ट होना चाहिए. कलर क्या होना चाहिए, कलर भी यहाँ पर दिया हुआ है. अब टेक्स्ट को क्या हम थोड़ा राउंड में ले सकते हैं, तो वो भी दिया हुआ है यहाँ पर कि हम एक राउंड के ऊपर टेक्स्ट को किस तरीके से लिखें. यहाँ पे प्रॉपर्टीज आ जाती हैं कैरेक्टर की और पैराग्राफ की. वही सारी की सारी चीजें, कितना टेक्स्ट का साइज होना चाहिए, बोल्ड होना चाहिए, इटैलिक होना चाहिए. फिर पैराग्राफ अगर आप यूज कर रहे हैं तो वो कितना कितना पॉइंट्स का होना चाहिए, लेफ्ट अलाइन होना चाहिए, जस्टिफाई होना चाहिए, क्या होना चाहिए. तो ये सारा का सारा यहाँ पर दिया हुआ है. तो पहले हम हॉरिजॉन्टल देख लेते हैं. हम यहाँ पर सिंपली क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे लॉरेम इप्सम लिख के आता है. यहाँ से हम अपना टेक्स्ट लिखना चाहते हैं, तो मैंने लिखा हेलो, राइट. आफ्टर दैट अब अभी ये 60 पॉइंट्स का है. देन यहाँ से हम सिलेक्ट कर सकते हैं कि हमारा जो फॉन्ट स्टाइल है वो कैसा होना चाहिए. तो मैंने ले लिया सेंचुरी, ले लेती हूँ मैं. पहले हम इसे सिलेक्ट कर लेंगे एंड देन सेंचुरी सिलेक्ट कर लेते हैं. सी आफ्टर दैट बोल्ड कर देते हैं हम इसे. रेगुलर सिंपल में ही आएगा. यहाँ पे जब हम देखेंगे तो यहाँ साइड में सबका लिखा हुआ है, ये सैंपल, सेंचुरी सैंपल है. तो अभी हमारा चेक किस पे है, रेगुलर सैंपल पे. अब हम इसका साइज इंक्रीज कर सकते हैं. यहाँ पे हम जाके विंडोज में लेयर देख सकते हैं जो हम लिख रहे हैं. यहाँ से हम F7 प्रेस कर सकते हैं और ये हमारी लेयर आ गई जो हमारा हेलो लिखा हुआ है. ये हमने जब दोबारा किया तो दूसरी वाली लेयर आ गई. अभी हमें इसका कोई काम नहीं है तो इसे हम डिलीट कर देते हैं लेयर को, और हम खाली ये वाली लेयर रखते हैं. अब इस लेयर का मैं कलर चेंज कर देती हूँ. आई वॉन्ट इट इन टू बी रेड. सो हियर यू कैन सी कलर क्या हो गया, रेड हो गया. इसको हम क्या बना सकते हैं, इसको हम वार्प्ड टेक्स्ट बना सकते हैं. वार्प्ड टेक्स्ट आर्क दे देते हैं. सो सी इस तरीके से आर्क के उसमें आ जाएगा. जैसे मैंने कहा ना, राउंड शेप दे सकते हैं, आर्क दे सकते हैं. इसके बाद हम बहुत सारे स्टाइल्स दिए हुए हैं. आर्क अपर कर सकते हैं तो इस तरीके से हो जाएगा. आर्च डाल देते हैं तो कुछ इस तरीके से हो जाएगा. वार्पिंग हो जाएगी, टेक्स्ट की वार्पिंग बोलते हैं जिसको हम. फिर हम शैल लोअर कर सकते हैं, कुछ इस तरीके से दिखेगा हमारा. फ्लैग की तरह वेव्स में आ जाएगा. देन वेव यूज कर सकते हैं.
अभी तो फ्लैग जैसा होता है वैसा आ रहा था। यहाँ पे हम वेव यूज कर सकते हैं। आफ्टर दैट फिश यूज कर सकते हैं। यहाँ पे हम राइज यूज कर सकते हैं। देन बहुत सारे स्क्वीज यूज कर सकते हैं एंड देन ट्विस्ट यूज कर सकते हैं। तो ये डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल्स यहाँ पे दिए हैं। अभी हम क्या रखते हैं, सिंपली आर्क रख लेते हैं या फिर नन कर देते हैं। यहाँ से आप क्या करेंगे कि अपने टेक्स्ट को 3D इफेक्ट दे सकते हैं। जो आपने लिखा हुआ है उसको क्या दे सकते हैं, एक 3D इफेक्ट। हमारा क्या हुआ, टेक्स्ट भी थोड़ा स्ट्रेच हो गया और इसकी पोजीशन भी हम सेट कर दे रहे हैं कि हमें किस तरीके से रखना चाहिए एंड देन ओके करके हमने ओके कर दिया। अब यहाँ पर हमारी कुछ जो हमने 3D इफेक्ट दिया है तो कुछ ऑप्शंस आ रहे हैं। अगर मैंने हेलो फ्रंट इन्फ्लेशन मटेरियल को क्लिक किया तो यहाँ से उससे रिलेटेड आपको कुछ ऑप्शंस दिखेंगे। अगर हमें ये देखो शाइन करना है, रिफ्लेक्शन यूज करना है, तो देखो टेक्स्ट पे इफेक्ट पड़ रहा है। थोड़ा सा रफनेस चाहिए तो हमने रफनेस इंक्रीज कर दी। थोड़े से बम्प्स चाहिए तो हम क्या करेंगे, बम्प वैल्यू सेट कर सकते हैं। सी यहाँ पे ओपेसिटी डाल दी हमने। तो ये हेलो का जो फ्रंट इन्फ्लेशन मटेरियल है, अब 3D में बना है तो इसका फ्रंट होगा, फ्रंट बेवल मटेरियल होगा, एक्सट्रूशन मटेरियल होगा, बैक लेवल मटेरियल है, बैक इन्फ्लेशन मटेरियल है, बाउंड्री कॉन्स्ट्रेंट 1 होगा, तो इंटरनल कॉन्स्ट्रेंट होगा। तो हम यहाँ पे सब सेट कर सकते हैं। यहाँ से मैंने क्या किया, ओपेसिटी को कम कर दिया तो देखो कैसा हो गया हमारा टेक्स्ट। ये इसका फ्रंट हमको दिख रहा है। आफ्टर दैट हेलो फ्रंट बी लेवल मटेरियल देखते हैं। अब यहाँ से मैंने कुछ इस तरीके से सेट किया। तो जो उसका जो यहाँ पे जहाँ पे हमने बी लेवल जो एक्सट्रूड करके कुछ आया ना थोड़ा सा, तो वहाँ पे चेंजेस हो रहे हैं। देखो ये देखो। अब हम एक्सट्रूशन मटेरियल पे आ जाते हैं, इसको चेंज करते हैं तो यहाँ पे भी आपको थोड़ा सा चेंजेस दिखेंगे। एक्सट्रूशन मटेरियल इज दिस पॉइंट, ये देख रहे हैं आप, ये एक्सट्रूशन मटेरियल है ये। दैट मीन्स जब हमने उसको थोड़ा सा एक्सट्रूड किया, जब हमने उसको आगे की तरफ थोड़ा सा स्ट्रेच किया था तो थोड़ा पार्ट पीछे रह गया था उसकी। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि स्पेकुलर है, अभी डिफ्यूज सिलेक्ट है। दैट मीन्स हमारा अभी टेक्स्ट कैसा है, रेड है। स्पेकुलर में कर लिया हमने और यहाँ से हमने कलर सिलेक्ट कर लिया तो इसका इफेक्ट देखो। कलर पिकर से स्पेकुलर कलर पिकर में जाके कलर पिकर में स्पेकुलर का हमने कलर चूज कर लिया। नहीं हुआ, यहाँ से हम ब्लू सिलेक्ट कर लेते हैं या फिर ये वाला सिलेक्ट करते हैं एक न्यू टेक्सचर देने के लिए। जब हमने स्पेकुलर में जाके एक टेक्सचर यूज कर लिया तो कुछ इस तरीके का टेक्सचर बन गया। क्योंकि क्या था कि हमने उसमें लाइनिंग्स वाला आया तो एक पीएसवी फाइल होती है, जो अगर आपको अपने इसका टेक्सचर चेंज करना है तो सी कितना सुंदर टेक्सचर हो गया है। अब यहाँ से हम एक काम और कर सकते हैं कि अभी कैसा कलर है, जो लाइट है उसका जो कलर है, यहाँ से हम ये वाला कलर सेलेक्ट कर लेते हैं एंड देन क्या करते हैं, देन सी यहाँ पे कलर इफेक्ट के। तो यहाँ पर जो हमारा लाइट है, पॉइंट लाइट, हम यहाँ पर इसका, तो ये तो हो गया हमारा टेक्स्ट सेट कि हम इस तरीके से टेक्स्ट को सेट कर सकते हैं। और भी बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं, आप एक एक को यूज करके देख सकते हैं। हर एक लेयर्स पे आप वर्क करके देख सकते हैं, इस पे चेंजेस करके देख सकते हैं, शैडो को इंक्रीज डिक्रीज करके देख सकते हैं। तो यहाँ से कैमरे की लाइट को भी चेंज करके कलर उसका चेंज करके देख सकते हैं। यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे। अब हम देख लेते हैं, अब हम हमारा दूसरा टूल देख लेते हैं जो कि टेक्स्ट का ही टूल है, जिसको हम बोलेंगे वर्टिकल टेक्स्ट टूल। तो हम वर्टिकल टेक्स्ट टूल के लिए एक न्यू फाइल ओपन कर लेते हैं। सो हियर वी आर गोइंग टू प्रोसीड विद द वर्टिकल टेक्स्ट टूल। Press T from the keyboard and select the text and then Shift plus T to switch between these tools. Now here it is. Now here we are going to select the text tool and then we select vertical type tool. After selecting vertical
type tool. I'm writing onto the canvas in a vertical style. But if you want to select with the help of the shortcut key, then you need to press T, or to switch between these two tools you need to press Shift plus T from the keyboard. And then you are able to write onto the canvas in a type of vertical. So here I'm going to write something like hi. So what you see here, hi is to be written in a form of vertical. The previous video, in the previous section, which was based on the horizontal type text tool, on that it was written onto the horizontally, but now this time it is written onto the vertically over to this canvas. Now here you can select the from here or here you can select the color of the text. Now I'm going to select the color of the text like this, red, then press OK. But first of all I want to select this text, then select the color and then OK. So what you see here, you can see that it is to be in a red color. After that हम आते हैं बोल्ड में कर सकते हैं हम इस टेक्स्ट को, थोड़ा सा इटैलिक में कर सकते हैं, कुछ इस तरीके से अपर केस में आ सकता है, अपर केस में थोड़ा सा लोअर साइज आ सकता है, थोड़ा सा और साइज छोटा हो सकता है, बट दिस इज गुड. आई थिंक दिस इज गुड, दिस इज गुड. बट यहाँ से हम क्या करेंगे, पॉइंट्स को इंक्रीज कर सकते हैं. जब ये वर्टिकल है तो ये क्या होगा, वर्टिकली अलाइन होगा लेफ्ट, टॉप अलाइन टेक्स्ट हो जाएगा, बॉटम अलाइन होगा और सेंटर टेक्स्ट होगा. तो हम यहाँ पे सेंटर रख लेते हैं इसको. 3D इफेक्ट भी दे सकते हैं हम इसमें भी. यहाँ से हम से क्या दे सकते हैं, 3D इफेक्ट दे सकते हैं से. तो हमने इसको सिलेक्ट करके इसका जो पोजीशन है उसको हमने सेट कर दिया उसकी पोजीशन पे टेक्स्ट को. So this is a way of using the vertical text tool. Here you can apply so many properties are there. You can apply it. मटेरियल्स पे आप फिल्टर कर सकते हैं, फ्रंट बिवेल मटेरियल पे, एक्सट्रूशन मटेरियल पे, कलर्स को चेंज कर सकते हैं, पॉइंट्स जो लाइट्स आ रही है उसको चेंज कर सकते हैं, इंटेंसिटी स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं. देन so this is the way of using the vertical and horizontal text tool. Thank you. Please stay safe and don't forget to subscribe the channel and also press the bell icon for the latest updates. Thank you.